पकौड़े खाना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन क्या कभी आपने ये वाले नान ट्राई किए हैं? ये बेसिकली स्ट्रीट फूड होता है और पंजाब साइड पे तो ये वाले नान बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको कुक विद रानिया में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी बेसन वाले नान की रेसिपी और उसके साथ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी आलू और इमली की ज़बरदस्त सी चटनी। ये बेसन वाले नान ऑयल को बिल्कुल भी सोक नहीं करेंगे। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट के इस यूनिक और ज़बरदस्त सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें सबसे पहले आलू चाहिए। 3 मीडियम साइज़ के आलू लेंगे और उन्हें बारीक बारीक काट लेंगे। उसके बाद प्याज भी 3 मीडियम साइज़ के लेंगे और उन्हें भी बारीक बारीक काट लेंगे। 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची शामिल करेंगे। उसके बाद फ्रेश धनिया शामिल करेंगे। उसके बाद इसमें नमक 1.5 चम्मच शामिल करेंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधी चम्मच लहसुन का पाउडर शामिल करेंगे। आधी चम्मच हल्दी की शामिल करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच शामिल करेंगे। साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच शामिल करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच शामिल करेंगे। 1 चम्मच काली मिर्च की शामिल करेंगे और आखिर में हम इसमें 1 कप बेसन शामिल कर देंगे। बेसन ऐड करने के बाद सारे खुश्क मसालों को एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम इसका स्मूथ सा बैटर रेडी कर लेंगे। मुझे मिक्स करते हुए बेसन थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने इसमें आधा कप और बेसन शामिल किया है। आप अपनी चीज़ों की क्वांटिटी के हिसाब से बेसन शामिल करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पकौड़ों की तरह हम इसका मिक्सचर गाढ़ा नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने इससे बेसन वाले नान तैयार करने हैं, इसलिए इसके बैटर को थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में रखेंगे। लीजिए, हमारा ये बैटर तैयार हो चुका है। अब कम से कम 10 से 15 मिनट का हम इसे रेस्ट देंगे। चलें जी, अब इसे हम साइड पर करते हैं और इमली और आलू की चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी के लिए हमें सबसे पहले फ्रेश धनिया चाहिए। उसके साथ हम इसमें थोड़े से पुदीने के पत्ते शामिल करेंगे। आधी चम्मच नमक की शामिल करेंगे। 1 चम्मच चीनी की शामिल करेंगे। 2 से 3 मिर्ची शामिल करेंगे। थोड़ा सा इमली का पानी शामिल करेंगे। कुछ पीसेस उबले हुए आलू के शामिल करेंगे और इन्हें ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद हम इसमें 1 कप उबले हुए और बारीक कटे हुए आलू शामिल करेंगे। उसके बाद 1 दरमियाने साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज शामिल करेंगे। साथ में हम 1 चम्मच चाट मसाला शामिल कर देंगे। उसके बाद 1 कप इमली का पानी शामिल करेंगे। 15 से 20 मिनट के लिए इमली को मैंने पानी में भिगो कर रखा था और उसके सारे सीड्स को रिमूव कर दिया था। बाकी बच जाने वाले पानी को चटनी में शामिल करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लीजिए, हमारी मज़ेदार, चटपटी और खट्टी मीठी इमली आलू की चटनी तैयार है। अब इस चटनी को हम साइड पर रखेंगे और तैयार कर लेते हैं अपने नान। अब हमें नान की ज़रूरत होगी। मैंने यहाँ पर फ्रेश नान मंगवाए थे। नान को अच्छी तरह से मिक्सचर में डिप करेंगे और दोनों साइड पर अच्छी तरह से मिक्सचर को लगा लेंगे। अब मिक्सचर की क्वांटिटी आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आप इसकी कोटिंग कम करना चाहते हैं तो मसाले को बिल्कुल हल्का हल्का लगाएं, और अगर आप इसकी कोटिंग थिक चाहते हैं तो अच्छी तरह से मसाले को दोनों साइड पर ज़्यादा लगा दें। अब एक पैन में ऑयल लेंगे और उसे अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो कोट किए हुए नान को हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। नान डालने के बाद हम आंच को मीडियम कर देंगे और नान को मीडियम फ्लेम पर हम उस टाइम तक फ्राई करेंगे जब तक दोनों साइड से हमारा नान गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जब एक साइड से नान गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। बाकी के सारे नान भी इसी प्रोसीजर से तैयार कर लेंगे। इसी पॉइंट पर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोग को मिलती रहें। लीजिए, हमारे ज़बरदस्त से बेसन वाले नान तैयार हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा ऑयली बने होंगे, तो इसका जवाब ये है कि ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेंगे और ना ही सख्त बनेंगे।
ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मज़े के बनते हैं। मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।